ऐसा सोचते हैं, पहला तो यही है। और बायो से कितने हैं? और बायो से जो है उनमें से कितने हैं जो नीट करना चाहते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, नीचे कर लो। अब सुनो, तुम किसी से भी सलाह लेने के लिए जाना, जब तुम किसी से पूछोगे कि मैं IIT करना चाहता हूँ, तो सामने वाला कहेगा अच्छा चलो फलाने भाई साहब के लड़के ने 4 साल तैयारी करी, वो कोटा गए थे लौटाए। मतलब ज्यादातर लोग तुम्हें ये बताएंगे कि ये कठिन है, चाहे तुम नीट बोलो, चाहे IIT बोलो, चाहे तुम आर्ट्स से बोलो मुझे UPSC निकालना है, चाहे कॉमर्स से बोलो मुझे CA बनना है, कठिनाई पहले बताएंगे। मास्टर क्लास में खड़ा होते ही कह देता कि ये बहुत कठिन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब पहले तुम्हारे दिमाग में डाल देता है कठिन। कठिन सब मतलब हर समस्या पहले से डाल दी जाती है। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये कल्चर बन चुका है हमारा। कठिनाई बताना, सरलता कम बताते हैं, कठिनाई ज्यादा बताते हैं। हर कोई तुम में से शायद एकाध होगा, शायद हो सकता है एकाध हो कि उसके पिताजी ने या मम्मी ने उससे बोला कि जाओ बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम तो टॉप करोगे इस बार भी। क्या बोला होगा? पढ़ लियो तो निपट जाओ। मतलब पहले ही तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि बेटा तुम निपट सकते हो, है ना। मतलब तुम्हारे अंदर क्या क्रिएट कर दिया? रेसिडुअल डाउट, संदेह कि ऐसा भी हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा ही एक विद्यार्थी बेटा बड़ा पीड़ित, किस बात से कि किससे सलाह लूं, क्या पूछूं और क्या करूं और क्या ना करूं। देखो सुनो, तुम्हें जितने लोगों को नीट करना है ना, तुम किसी डॉक्टर जो एस्टेब्लिश डॉक्टर है उससे जाके कहना, मिलना कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो यही बोलेगा बन जाओ। इसमें क्या है, बन जाओगे। एक छोटा सा एग्जाम होता है नीट का, निकाल लेना, मैंने भी निकाला था, कोई बात ही नहीं है। बड़े सरल तरीके से बोलेगा, तो मोटिवेट करेगा। और तुम यही बात किसी नर्स से कहना या किसी चपरासी से कहना जो अस्पताल में पोछा लगाता हो, तो कह रहा भाई साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर हम 5 साल तैयारी करें और लगा रहे, वो तुम्हें ये बता देगा। तो जिससे सलाह लोगे वो वैसी सलाह देगा। तुम किसी कलेक्टर से जाके कहो, मिलो उनसे, सर मैं भी आपकी तरह कलेक्टर बनना चाहता हूँ, वो यही बोलेंगे बन जाओगे यार। उसमें क्या है, 1 साल की तैयारी है, करोगे बन जाओगे। और भाई तुम किसी क्लर्क से पूछ लेना, भाई उसी ऑफिस के, यार सर या मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। कलेक्टर हमसे 5 साल दिल्ली रहे, जैसे इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन हुआ नहीं, तो वही सलाह देगा। तो डिपेंड ये करता है कि तुम सलाह किससे मांग रहे हो। जिस लेवल के आदमी से सलाह मांगोगे वो वैसी सलाह देगा तुम्हें। जिसको कठिन लग रहा वो कठिन बताएगा। तो ऐसा ही एक विद्यार्थी बेचारा परेशान, उसे समझ नहीं आया कि क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो वो गया अपने गुरुजी के पास, मेरे जैसे विद्वान आदमी के पास, ठीक है। और बोला कि गुरुजी मैं, आप मुझे अच्छे से जानते हो, आपने मुझे पढ़ाया है, आपको बेहतर मेरी पता है, आप बताइए सही सलाह के मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, अभी तो मेरे को मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा काम कर दो। तो क्या? तो गुरुजी ने उसे लाल पत्थर ला के दिया और गुरुजी ने कहा यार मेरे पास थोड़ा सा पैसों की कमी आ गई है, इसे बेचना है, तो तुम जाओ बाजार में जाओ, इसका भाव लगवा के आओ, कितने में बिक जाएगा। और सबसे लगवाना, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन बेचियो मत, मेरा है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तब तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना है। तो वो गया, तो नीचे उसे सब्जी के ठेले वाला खड़ा मिल गया। तो वो गया भैया ये पत्थर बेचना है, कितने का लोगे? तो उसने कहा कि यार पत्थर तो अच्छा लग रहा है, 5 बना लेंगे, 5 किलो आलू दे रहा हूँ, ले लो। क्या दे रहा हूँ? 5 किलो आलू। तो उसने कहा नहीं मेरे को नहीं बेचना। आगे निकला, देख फल वाला खड़ा था, उसने कहा भैया ये पत्थर बेचना है, कितने का? तो देखो यार पत्थर तो बढ़िया लग रहा है, 5 किलो सेब, 5 किलो सेब दे दो, सेब में दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मेरे को नहीं बेचना, क्योंकि बेचना नहीं था, गुरुजी ने बोला था। भाग के गया, आगे जाया तो एक पत्थर की दुकान मिली, किराना स्टोर। उसने कहा भैया ये पत्थर बेचना है, कितने का लोगे? उसने कहा यार चीज तो अच्छी लग रही है, चाय पता नहीं, 1 बोरी शक्कर दे दूंगा, दे दो। तो उसने कहा नहीं मेरे को नहीं बेचना। और ये वहां से भागा, आगे गया तो एक ज्वेलरी शॉप थी, सुनार की दुकान। उसने कहा भैया ये पत्थर बेचना है, कितने का लोगे? तो उसने कहा यार ये तो कोई नंग लग रहा है ना, 20 लाख रुपया दूंगा, अभी कभी दे। उसने कहा 20 लाख में बिक रहा है, तो उधर 5 किलो आलू मांग दे रहा था। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं बेचना। और आगे बढ़ा तो एक मिला डायमंड शॉप, जौहरी की दुकान। उसने कहा अरे यार ये तो रूबी है,
ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो बहुत दुर्लभ है, रेयर है। 20 करोड़ दूंगा अभी कभी दे। भैया भड़बड़ा गया कि मैं कहां लेकर घूम रहा हूँ, और भागा जल्दी से। और गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये चीज क्या है? कोई 5 किलो आलू दे रहा तो कोई 5 किलो सेब, और कोई तो 20 लाख और कोई 20 करोड़। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो अनमोल है, जिसकी जितनी औकात थी उसने उतनी कीमत उसकी लगा दी। सब्जी वाले की औकात 5 किलो आलू ही थी तो वही लगाई, सेब वाले की 5 किलो सेब थी, पसड़ वाले की एक बोरे शक्कर, सुनार की थी 20 लाख तो उसने 20 लाख लगा दी, और जौहरी की थी 20 करोड़ तो 20 करोड़ लगा दी, और किसी की और ज्यादा होती तो वो और ज्यादा लगाता। ये तो अनमोल है। और ऐसे ही यही पत्थर की तरह है तू भी अनमोल है। तू कुछ भी कर सकता है। जो तुम्हें सलाह देता है वो सलाह अपनी औकात के हिसाब से देता है। वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी मेहनत नहीं जानता, तुम्हारी किस्मत नहीं जानता, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं जानता। वो किसको जानता है? खुद को। अगर वो कह रहा है कि IIT करना कठिन है और हुआ नहीं, हो नहीं सकता, तो शायद उससे नहीं हुआ होगा, उसकी औकात नहीं है। अपनी औकात के हिसाब से वो तुम्हारी वैल्यू आंक रहा है। इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। बात इतनी सी है कि तुम जिससे पूछोगे अपनी औकात के हिसाब से वो जवाब देगा। तो दुनिया की बातों में नहीं पड़ना है। बस शर्त ये है कि तुम जो कह रहे हो कि मेरे को नीट करना है, तुम जो कह रहे हो कि मेरे को IIT करना है, तुम जो कह रहे हो कि मेरे को UPSC करना है, तुम जो कह रहे हो कि मेरे को CA बनना है, क्या तुम वास्तव में चाहते हो? क्या एक ऐसा सपना है जो तुम्हें सोने नहीं देता? क्या एक ऐसा सपना है जो 24 घंटे तुम्हारे सिर में, दिमाग में रहता है, 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने रहता है? क्या ऐसा है? क्या तुम्हें इसके सामने कोई और सुध नहीं रहती? क्या तुम जब इसके बारे में सोचते हो तो सब कुछ भूल जाते हो? अगर हाँ, अगर ऐसा है तो तुम्हें पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है, या फिर दूसरी या तीसरी? अगर आप क्लास में बैठते हो तो क्या सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचते हो, या फिर बगल वाले दोस्त के साथ वो बात करने में लगे रहते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, अगर तुम पहली चीजों को और चीजों को ज्यादा तरजीह दोगे तो बाकी चीजें क्या होंगी? पिछड़ के रह जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा क्या तुम वास्तव में इसे चाहते हो। अगर हाँ तो पालोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तुम अभी अभी खुद से करना है, क्या वास्तव में पढ़ाई पहले स्थान पे आती है तुम्हारी लाइफ में? क्या सबसे पहले उसी पे ध्यान देते हो, या क्लास में बैठ के मोबाइल बजाते हो? है ना? क्या है तुम्हारा? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या क्लास में आने से पहले तुम्हें इतना होश नहीं रहता कि हम मोबाइल को साइलेंट कर लें? अगर तुम्हें नहीं रहता तो तुम बनने लायक नहीं हो, क्योंकि पढ़ाई फिर तुम्हारे लिए पहले नंबर पे नहीं है। अगर तुम क्लास में भ्रमित होते हो, है ना, इस क्लास में बैठ के दूसरे क्लास के बारे में दोस्त से पूछ रहे होते हो, तो ये समझ लेना कि तुम इस क्लास में नहीं बैठे हो तो दूसरी क्लास के बारे में पूछ रहे हो, और जब दूसरी क्लास में जाओगे तो इस क्लास के बारे में पूछोगे। ठीक है? तो फिर ऐसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होना। केवल 1% लोग ही सफल हैं आज इस दुनिया में। याद रखना, 1% लोगों के पास ना 99% पैसा है दुनिया का, बाकी 99 लोगों पे केवल 1%। इसलिए गरीब ज्यादा है और अमीर कम है। क्यों? क्योंकि वो 1% है, वो जो सोचते हैं वही करते हैं, जो सपना देखते हैं वही करते हैं, बाकी सिर्फ सोचते हैं, उसके लिए कदम नहीं उठाते, वो करते कुछ और ही है। इसीलिए वो केवल रोते रहते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी किस्मत खराब नहीं है, वो खुद उस किस्मत को वैसा बनाए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, क्लास में 1% बच्चा टॉपर होता है, बाकी मास्टर तो वही पढ़ा रहा है ना। 1% वो इसीलिए क्योंकि 1% तरजीह देता है अपने काम को, अपनी पढ़ाई को। बाकी 99% लोगों के पास तो दुनियादारी के बहुत सारे काम है। दोस्त की जिंदगी में क्या चल रहा, फलाने कोचिंग पे क्या चल रहा है ना, अभी तुम कहाँ देख रहे, तुम्हारे मोबाइल में क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए। और इसीलिए तुम सिर्फ जिंदगी में समझौता कर पाओगे अपनी जरूरतों से। लिखवा लो मुझसे, और आज के ये वर्ड लिख लेना कि तुम्हें जिंदगी भर याद ना रहे, तो जब जीवन में घुस जाओ और कमाने खाने लगो तो मेरी बातें याद कर लेना। ना तुम जुगाड़ करो,
हर चीज खरीदने से पहले तुम्हें ये देखना पड़े कि तुम्हें प्राइस देखना पड़े कि तुम्हारी औकात में आती है कि नहीं। हर अपनी जरूरतों से समझौता करके खिस खिस के जिंदगी जियोगे और 1% अपने मन से जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइस टैग नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने इस वक्त में मेहनत करी होती है। और नहीं तो तुम देख लेना, अभी तो तुम क्या है, अभी तो फीसें भी कम है, अभी तो तुम जाके चल जाते हो पापा की शादी में फीस दो, सर कह रहे वो बेचारे देते हैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके। अब जब तुम्हारे बच्चे तुम पर चढ़ेंगे बाबा भी, तब तुम्हें याद आएगा कि बेटा क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखना, तुम इस पत्थर की तरह अनमोल हो, लेकिन इसकी वैल्यू तुम्हें समझनी पड़ेगी। समझ गए? इसकी वैल्यू बिना घिसे तो हीरा भी बाजार में नहीं बिकता, उसको भी तराशा जाता है। और आपको तराशा जा रहा है, आप तराशते समय टूट जाओ तो टूट जाओ और हीरे की तरह चमक जाओ तो चमक जाओ। ये बस तुम्हारे ऊपर